हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं राजेंद्र उपाध्याय कठपुतली। राजेंद्र उपाध्याय द्वारा चरित्र जो है कठपुतली है। कठपुतली का अर्थ तो आप जानते ही होंगे। आपको पता ही होगा कि जब इंसान को उठना बैठना, खाना पीना या किसी तरह की क्रियाओं में जब दूसरे लोगों के हाथों का कठपुतली बन जाते हैं तो उनका जीवन कैसा हो जाता है। ये सारे चीज़ें जो है पराधीनता को दर्शाता है। कहते हैं पराधीनता एक ऐसी बेड़िया है। चलिए, कठपुतली तो पराधीनता में रहना पसंद करता है, बट मनुष्य जो है पराधीनता के थोड़ा भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो इस चैप्टर में जो है हम पराधीनता के बारे में और कठपुतली के बारे में बहुत विस्तार से जानेंगे और समझेंगे। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहती है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो इससे ये होता है कि बनाने वाले का जो मनोबल होता है वो बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की सदैव कोशिश करता है। तो लाइक जरूर कीजिए और लाइक करके मुझे प्रोत्साहित कीजिए, जिससे मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा और भी बेस्ट बना सकूं। और शेयर करना तो कहते हैं जग कल्याण के समान है। अगर आप दूसरे जरूरतमंद बच्चे हैं उनको अगर शेयर करते हैं और उन तक ये वीडियो पहुंचाते हो तो इससे ये होता है कि अगर उनकी आवश्यकता थी और वो उसी वीडियो की प्रतीक्षा में थे और आपके थ्रू वो मिल गया है तो वो आपके शुक्रिया अदा करेंगे और आपको धन्यवाद देंगे और आपको जो है अच्छा भी कहेंगे। ठीक है। और सब्सक्राइब करना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप वीडियो तब भेजोगे ना अपने दोस्तों के पास जब आपके पास ही पता लगेगा कि ये वीडियो उनके लिए है। तो सब्सक्राइब करोगे तभी आप तक इसका नोटिफिकेशन जो है मिलेगा और सही समय पर जो है दूसरे बच्चों को भी हेल्प कर पाओगे। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है सिर्फ वो जो है NIS बोर्ड के लिए ही वीडियो बनाता है या सिर्फ एक ही क्लास के लिए वीडियो बनाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये जो है कई मायनों में हर जगह जो है हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो है 8th क्लास 9th 10th 11th 12th CBSE के सभी चैप्टरों को जो है कवर करता है। प्लस जो है NIS बोर्ड 10th हो या +2 हो सभी सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है ये पंजाब यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को जो है कवर करता है। और जो है BA के बाद जो है MA है। MA में जिन बच्चों की जो प्रॉब्लम होती है उनको भी सोल्यूशन करने के लिए त्रिपाण स्टडी सेंटर सदैव अग्रसर है। तो कहते हैं इतना हेल्पफुल हो जाने के बाद भी अगर त्रिपाण स्टडी सेंटर को आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आप दूसरे बच्चों को भी हेल्प नहीं कर पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए। ठीक है दोस्तों, ये तो था आपके लिए। अब देखते हैं हमारे आज सिलेबस में क्या है। आज हमारा जो है कविता जो है राजेंद्र उपाध्याय द्वारा चरित्र कठपुतली, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही रोचक है। ठीक है। इसमें यही बात कहा गया है कि हम कठपुतली हैं पर हम नहीं जानते कि हम कठपुतली हैं। हर आदमी एक कठपुतली है, हर औरत एक कठपुतली है। हम जानते हैं कि हम कठपुतली हैं, फिर भी हम कठपुतली बने रहते हैं, क्योंकि कठपुतली बने रहने में सुविधा है। किसी दूसरे के हाथों में अपनी डोर देखकर हम खुश रहते हैं, क्योंकि फिर हमें अपनी डगर नहीं बनाना पड़ती है। इन लाइनों में जो है उपाध्याय जी ये बताना चाहते हैं, कहते हैं समस्त प्राणियों में मनुष्य ही ऐसा है जो अपने जीवन की समीक्षा करता है। यानी मनुष्य ही है जो अपने जीवन की हर एक बात को समझता है, चाहे वो पराधीनता हो चाहे उसके लिए आज़ादी हो। अपने जो है गुण और दोष के विवेचन करता है और इस कविता के आरंभ में कवि हम शब्द का प्रयोग करता है। वह इसके माध्यम से मनुष्य की कठपुतली बन जाने यानी उसके पराधीन हो जाने की प्रवृत्तियों की ओर संकेत करता है। कवि इनमें स्वयं को भी शामिल करता है और वह कहना चाहता है कि पराधीन जीवन जीने वाले कोई भी हो सकते हैं, मैं भी, आप भी। स्पष्ट है कि वह इस संदर्भ में जो है आलोचनात्मक करता है जब कोई किसी दोष को दूसरे के साथ साथ अपने भीतर भी देखता है और उसका विरोध करता है तो वह आलोचनात्मक होती है। आलोचना व्यंग का आदर्श रूप प्रस्तुत करती है।
कहते हैं अपने अस्तित्व और महत्व को भूलकर दूसरे के नियंत्रण में हो जाने की प्रवृत्तियां को हम अपने परिवार, समाज और देश को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देख सकते हैं। व्यक्ति ही कठपुतली नहीं बनता है, एक देश भी दूसरे देश की कठपुतली बन सकता है। जिस तरह जो है संविधानता केवल आर्थिक तथा राजनीतिक ही नहीं होती है। कहते हैं दोस्तों कि आज के समय में जो है, आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो हर एक व्यक्ति, हर एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का कठपुतली है। आप इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हो कि कई बार जो होता है पाकिस्तान को चाइना वाले कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है, या बहुत छोटे छोटे देश होते हैं जिसको बड़े बड़े देश जो होते हैं अपने हाथों में कठपुतली बना के नचाते रहते हैं। जैसा कहते हैं वो वैसा करते हैं, और जब नहीं मानते हैं तो उनको धमकी दिया जाता है कि आपको जो है कई प्रकार के क्षति का सामना करना पड़ सकता है या उठाना पड़ सकता है। तो कहते हैं आज मनुष्य जो है कठपुतली की तरह ही बन गया है, और लोग जो होते हैं, होता कोई और है, उसको संचालन कोई और कर रहा होता है। तो कहते हैं जब हम इंसान हैं, जब हम पराधीनता की बेड़ियों में ही जकड़ना पसंद करते हैं तो हम इंसान किस लिए होते हैं। कहते हैं कोई भी देश तभी तरक्की करता है जब इंसान की विवेक और उसकी जो बुद्धि जो है उत्कृष्ट हो। कहते हैं दूसरे देशों से लेके टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा लेना तो गुलामी ही हुआ। आज हर एक व्यक्ति किसी न किसी चीज़ से गुलाम ही बना हुआ है। कहते हैं हम सुबह उठते मोबाइल में लग जाते हैं, हम देखते हैं आज हम सरकार भी जो है मल्टीनेशनल कंपनियों को भारत में ला रही है, तो वो भी गुलाम बनती जा रही है। लेकिन ये प्रायोरिटी नहीं देते हैं इन चीज़ों पर जो कभी भी उन्होंने नहीं दिया है कि जो बच्चे जो हैं यहाँ की भारत के, जो उनके अंदर नए नए सोच है, नए नए विचार है, उनको प्रोत्साहित किया जाए, उनके लिए फैक्ट्रियाँ बनाई जाए और उनमें अपना जो है सहयोग दिया जाए। इससे भारत स्वयं ही सोचने में बहुत आगे है, क्योंकि आपने देखा ही होगा भारत जो है ऋषि मुनि, ठीक है, बड़े बड़े संतों का जो है देश माना जाता है, और ये सारे दिव्य थे। तो हो सकता है कि अगर ऐसे वंशज हमारे थे तो हमारे अंदर भी ऐसी गुण हो सकती है। तो हम ना जाने कैसे कैसे टेक्नोलॉजी की खोज कर देंगे जो शायद विदेश में भी ना हुआ हो। लेकिन कहते हैं ना भारत में तो इस बात का कोई सोच ही नहीं है, ना विचार है। सिर्फ इतना दिमाग में होता है हमारे देश के लोगों के और बड़े बड़े नेताओं को कि मल्टीनेशनल कंपनियों को भारत में लेके आओ और यहाँ पर उनसे काम करवाओ और अपने देश के लोगों को गुलाम बनवाओ। क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनियां में आप जानते भी होंगे कि बड़े बड़े लोग जो होते हैं वो विदेशी ही होते हैं। हम लोग तो वहाँ पर सिर्फ मजदूरी काम करने जाते हैं, और होता भी है तो मजदूरी हम बन के रह जाते हैं। हमारी बात कौन सुनता है। तो हो गए ना आप कठपुतली की तरह, जैसा वो नचाएगा वैसा आपको नाचना पड़ेगा। तो कहते हैं कोई भी व्यक्ति जो चेतना वाला है उसको कभी भी कठपुतली नहीं बनाया जा सकता है। वो ऐसे चीज़ों को लोग त्याग देते हैं। कहते हैं मर जाना पसंद करते हैं लेकिन कठपुतली बनना पसंद नहीं करते हैं। कहते हैं दोस्तों लोग जो होते हैं कई तरह से जो है हमारा शोषण करते हैं। कोई राजनीतिक शोषण होता है तो कभी आर्थिक शोषण होता है तो कभी मानसिक शोषण भी होती है। उसी तरह पराधीनता भी मानसिक हो सकती है। पराधीनता चेतना व्यक्ति, समाज की, देश के विकास को अवरुद्ध करती है। देखिए दोस्तों, जो कोई व्यक्ति पराधीन है, जो दूसरे के इशारों पर चलता है, समझ जाइए कि वो पराधीन है और वो नहीं अपना जीवन को सुचारू रूप से चला रहा है। क्योंकि कहते हैं ना, एक व्यक्ति वही है जो दूसरे की बातों को सिर्फ सोचे, समझे और जाने, लेकिन फैसला जो अपनी जो बुद्धि के कसौटी पे उसको रख के फिर जाके उसको जो है टटोल के और फिर अपना जो है निर्णय ले, तो वो व्यक्ति जो होता है पराधीन नहीं होता है। उसके अंदर सोचने और विचारने की शक्ति होती है। लेकिन वो व्यक्ति जो दूसरे की बातों पे ही चल रहा हो, दूसरे के बातों को इशारों पे ही कार्य कर रहा हो, वो कभी भी अपना जीवन जो है सुचारू रूप से नहीं चला सकता। वो सदैव पराधीन होता है। यानी कह सकते हो कि एक तरह से वो कठपुतली होता है, क्योंकि वो उसका डोर जो होता है किसी और के हाथ में होता है। वो जैसा खींचता है वैसा ही वो करके दिखाता भी है। पराधीन चेतना व्यक्ति, समाज, देश के विकास के सदैव ही अवरुद्ध करता है और इससे कोई भी देश या समाज तरक्की नहीं करता है। जब तक व्यक्ति स्वतंत्र ना हो, जब तक व्यक्तियों को हर इच्छा करने की इच्छा ना हो, तब तक जो है देश स्वतंत्र नहीं हो सकता है, समाज स्वतंत्र नहीं हो सकता है। कहते हैं कार्य करना स्वतंत्रता भी तभी तक लागू होती है जब आप अच्छे कार्य करते हो। कहते हैं बुरे कार्य के लिए कोई तरह की स्वतंत्रता नहीं होना चाहिए, क्योंकि समाज कभी भी बुरी बातों को जो है आगे नहीं बढ़ाना चाहती है। कहते हैं एक अनुभव तो हम सब लोगों के बहुत निकट का ही है। आप देखते हैं कि बहुत से परिवार में बड़े बड़े
अपने छोटे को सदैव अपने नियंत्रण में रखना चाहती हैं। वो छोटे को उनकी क्षमता और इच्छाओं के अनुसार जीवन की सही राह नहीं चुनने देती हैं। देखिए, ये बात भी ज़रूरी होता है। हम जो है बच्चों पर ज़बरदस्ती जो है अपनी आवश्यकताओं को थोपते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बच्चों को जो इच्छा है, वो जो मर्ज़ी हो, उनको करने की पूरी स्वतंत्रता होना चाहिए। देखिए, बच्चे आपके कंट्रोल में रहे, ये तो अच्छी बात है, क्योंकि आजकल के समय जो है बहकते समय टाइम नहीं लगती है, गलत राहों पे चलते समय टाइम नहीं लगती है। इसलिए बच्चों को जो है अपने समय और समाज की जो आवश्यकता है उनको समझ के अपना जीवन यापन करना चाहिए। लेकिन बड़ों को ये भी नहीं करना चाहिए कि वो जो है उन्हीं के अधीन हो और उन्हीं के अधीन जीवन यापन करे, फिर तो वो कठपुतली बन जाएंगे। आप देखते होंगे कि आपके बच्चे जो है स्वतंत्र हों और वो अपने मर्ज़ी से फैसला लें और जीवन को सुचारू रूप से चलाएं। यही प्रत्येक माता पिता की जो होती है इच्छा होती है, बल्कि अपनी इच्छाओं को उन पर थोपते हैं। परिणाम स्वरूप किशोर तथा युवा पीढ़ी अनेक प्रकार के मानसिक दबावों में आ जाते हैं। इसके अनेक दुष्परिणाम होते हैं, जिसके विषय में आप जानते ही होंगे। देखिए दोस्तों, कहते हैं ना, मानसिक बीमारी जो होती है सबसे बड़ी होती है। हम क्या करते हैं, अपने अधीन किसी को रखने की कोशिश करते हैं। चलिए, बच्चों पे आपका नियंत्रण हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि बच्चे जो होते हैं कच्चे स्वभाव के होते हैं, कच्चे मिट्टी के समान भी होते हैं, क्योंकि जैसा वो बनेंगे वैसे ढालिएगा वैसे बन जाते हैं। तो उन पर नियंत्रण रखना भी बहुत ही ज़रूरी होता है और बच्चों को सही मार्गदर्शन भी कराना बड़े की जिम्मेवारी होती है। तो इतना रखिए जिम्मेवारी और इतना सिखाइए कि वो उनको ये ना लगे कि आप उनको दबाव में रखने की कोशिश कर रहे हो और उनकी स्वतंत्रता को बाधित करने की कोशिश कर रहे हो। राजेंद्र उपाध्याय जी आगे कहते हैं कि इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि इस कविता में कठपुतली पराधीन व्यक्ति का प्रतीक है, क्योंकि कोई भी पराधीन होगा वो कठपुतली ही कहलाएगा। कठपुतली का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है, वह खेल दिखाने वाले की इच्छाओं के अनुसार कार्य भी करता है। यह खेल सभी को अच्छा लगता है, लेकिन यदि मनुष्य की कठपुतली बन जाए तो क्या यह अच्छा होगा? दुर्भाग्य से उधर यह प्रवृत्तियाँ हम अपने आसपास अक्सर देखते ही हैं। बहुत से व्यक्ति अपने आजीवन दूसरे के प्रभावों में कार्य करते हैं। ये स्थिति इतनी बढ़ रही है कि कभी कि पुण्य कहना पड़ता है। हर आदमी एक कठपुतली है, हर औरत एक कठपुतली है। हमारे समाज में लोग कठपुतली के रूप में रहते रहते ऐसी आदत पड़ जाती है कि वे ये भूल जाते हैं कि वे पराधीन हैं। यहाँ एक अर्थ और भी है, वह यह कि अपनी मानसिक पराधीनता का बोध भी समाप्त हो जाती है। देखिए दोस्तों, कहते हैं ना, व्यक्ति इंसान वही इंसान है जो अपनी विवेक, अपनी सोच, अपनी विचारों से अब आगे बढ़े। जो दूसरे के बातों और विचारों से आगे बढ़ता है वो सदैव ही कठपुतली ही होता है। चाहे आप कहीं भी काम करो, चाहे आप बहुत बड़े पोस्ट पे काम करो, चाहे छोटे पोस्ट पे काम करो, वो आप कठपुतली की तरह ही करोगे। क्योंकि आज राजनीतिक में भी देखोगे तो लोग जो है कठपुतली के इशारों की तरह नाचते रहते हैं। जो वहाँ से फैसला होती है वही लेके आगे बढ़ते हैं। ये नहीं होता कि अपनी विवेक, अपनी क्षमता और अपनी योग्यता का परिचय दें। सब के सब क्या करते हैं, एक रट्टू तोता होते हैं, जब वो बोल दिया गया उसी बेस पे आगे बढ़ते रहते हैं। कभी हमारा भी होता है कि विचार आप रख के देखिए, सोच के देखिए और फिर आगे बढ़िए। क्योंकि आपको भी पता होगा कि मैं बार बार आपको कहता हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, तो आप सोचते हो कि मैं कठपुतली तरह आपको नचा रहा हूँ। ऐसा नहीं है। देखिए, तभी तो कहते हैं कि आप अपने विवेक और अपनी क्षमताओं को ऊपर कसौटी पर रख के विचारों को सोचिए कि अगर मैं इस क्लास में पढ़ रहा हूँ और मुझे अगला वीडियो का नहीं नोटिफिकेशन मिलेगा और मैं नहीं देखा तो मुझे क्या समझ में आएगा? तो हर जगह कठपुतली नहीं मानी जा सकती है। कहते हैं ना, अपने सोच विचार के, अपनी बातों को कसौटी पर रख के फिर सोचिए और विचार कीजिए कि ये बात जो कही गई है वो सत्य कही गई है कि असत्य कही गई है। अगर वो आपके फ़ायदे में ना हो, आपके जो आवश्यक नहीं हो, तो आपको उसको करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये कहते हैं विवेक से सोच के अपना कार्य को करना, ठीक है। लेकिन कभी कभी ये भी होता है, कोई व्यक्ति आपको ऐसा कुछ शब्द बताए और वो शब्द आपके लिए जो है अमृत समान बन जाए। कहते हैं यह खेल सभी को अच्छा लगता है, लेकिन यदि मनुष्य की कठपुतली बन जाए तो क्या अच्छा होगा? दुर्भाग्य से इधर यह प्रवृत्तियाँ जो है हम सब आसपास अक्सर देखते ही हैं। बहुत से व्यक्ति जीवन दूसरे के प्रभाव से भी कार्य करते हैं। यह इतनी बढ़ गई रही है कि कभी को पुण्य कहना पड़ता है। हर आदमी, हर कठपुतली, हर जो है औरत कठपुतली ही है। हमारे समय लोग जो है कठपुतली के रूप में रहते रहते ऐसी आदत पड़ गई है कि वे भूल जाते हैं कि वह पराधीन है। यहाँ एक अर्थ ये भी है कि वह एक अपनी मानसिक स्वतंत्रता को बोध भी समाप्त हो जाता है। यदि मनुष्य में कभी कभार यह एहसास होता भी है कि हम कठपुतली हैं,
तो वह तुरंत ही समाप्त हो जाता है और हम कठपुतली ही बने रहने में अपना भला समझते हैं। क्यों आखिर? क्योंकि सुविधाएं, उनसे प्राप्त खुशियाँ और जीवन जीने के बने बनाए रास्ते तभी उपलब्ध हो सकती हैं। लेकिन क्या सोचते हैं लोग ना, कठपुतली बन जाने में फ़ायदा है। क्यों? क्योंकि उनको परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं होती है और वो कठपुतली की तरह जो है उनके सारे रास्ते हैं अपने आप पता लग जाता है। जो कहते हैं वो करते चले जाते हैं। जब हम दूसरे को कहा करते रहें, अपनी डोर दूसरे के हाथों में दे दें। यह हम सबके जीवन का अनुभव है कि हम में से बहुत से लोगों का जीवन दूसरे के कहा कहने में ही बीत जाता है, चाहे वह गलत हो चाहे वह सही हो। ऐसा कभी भय के कारण भी किया जाता है, कभी भौतिक सुखों और लालच में भी की जाती है, कभी नौकरी बचाने के लिए भी किया जाता है, तो कभी कभी इससे कि हमें बड़े के आदेशों का पालन करना। कुल मिलाकर ऐसा करने के पीछे हमारा विवेक नहीं, कोई भय, लोभ या जीवन की रूढ़ियाँ भी हो सकती है। तो यही तो बात मैं भी जानना चाहता हूँ, मैं भी समझना चाहता हूँ कि आप लोग देखते ही होंगे, बहुत से बच्चे जो होते हैं गलत रास्तों पे चले जाते हैं, अपने विवेक से काम नहीं लेते हैं और अपने के ही खून बहाने में के लिए तत्परते हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या उनका जो विवेक होती है मर जाते हैं? आप देखते ही हो कि बहुत आतंकवादी सब भी होते हैं, जो कई हाई एजुकेटेड भी होते हैं, कई अच्छे घराने के भी होते हैं और वो ऐसे कार्य करने लग जाते हैं दूसरे के कहने पे, जैसे मुझे लगता हो कि उनका विवेक ही ख़त्म हो गया हो, उनका सोचने का विचार ही धारा ख़त्म हो गया हो। मैं तो ये जानता हूँ, जब इतने पढ़े लिखे समझदार हैं तो उनको तो ये जानना चाहिए कि मानव भलाई क्या है। कोई धर्म हमें नहीं सिखाती है कि हम गलत काम करें। सभी धर्मों में अच्छी बातें ही लिखी गई है और अच्छे रास्ते पर जाने की ही प्रवृत्ति को आगे बढ़ाया गया है। तो ऐसा क्यों होता है? लोग एक दूसरे के दुश्मन क्यों बनते जा रहे हैं? एक दूसरे की लड़ाई क्यों कर रहे हैं? आप देख सकते हो कि हमारे देश में कई तरह के, हमारे जो दुनिया है उसमें न जाने कितने तरह के वर्ल्ड वॉर हुए हैं, कितने तरह के युद्ध हुए हैं। आखिर ऐसा युद्ध क्यों करते हैं आपस में? क्या उनको ये समझ नहीं आता कि हमारे अपने की ही जान चली जाती है? अरे बैठ के भी तो हम इन बातों को सुलझा सकते हैं, बैठ के भी हम इसको जान सकते हैं। तो हम कठपुतली क्यों बन गए हैं? दूसरा देश जो है हमको उकसाता है और हम जो है उसके उकसाने पे हम जो है अपना गलत रास्तों पे चले जाते हैं और अपने देश के, कहते हैं ना, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं और अपने देश को ही नष्ट कर देते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों? क्या उनके पास सोच विचार करने की जो क्षमता है ख़त्म हो गया है? क्या उनके पास कोई भय था? क्या उनके लोभ था या जीवन की रूढ़ियाँ थी जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा किया? क्या उनको पालने में कोई किसी अलग तरह का तरीक़ा से पाला गया था? तो ये सब बातें जो होती है बहुत इम्पोर्टेंट होती है किसी भी देश के आगे वृद्धि करने के लिए। तो कहते हैं कोई भी जो व्यक्ति ऐसा कार्य करता, कठपुतली बनता है, उसके पीछे 3 कारण होती है सदैव: भय, लोभ और जीवन की रूढ़ियाँ। यही चीज़ जो होती है उनको जो है एक कठपुतली बना के रख देती है। कहते हैं अब तक आपको अपने यह स्पष्ट हो गया होगा कि अस्तित्व और उसकी स्वतंत्रता एक ऐसा मूल्य है जिसकी प्राप्ति के लिए बहुत सी सुविधाएं, खुशियाँ और बने बनाए रास्ते की उपलब्ध को छोड़ना पड़ता है। अपनी राह खुद बनाने के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ता है। राह या डगर का अर्थ है जीवन जीने का अपना तरीका। कहिए ये कहना चाहता है कि हम अपने विवेक के आधार पर यह चुनाव करें कि हमारे जीवन की सही दिशा क्या होगी। याद कीजिए महान लोगों के जीवन संघर्ष को। यदि वो ही करते जो दूसरे ने किया, यानी बनी बनाई राहों पर चलते, तो क्या हम उन्हें महान व्यक्ति कहते? झांसी की रानी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, गांधी, नेहरू आदि को क्या किसी सुविधा की कमी होती यदि वो अंग्रेज़ की कठपुतली बन जाती? तो कल्पना चावला, सानिया मिर्जा जैसी लड़कियां यदि बनी रुढ़िवादियों पर चलती तो क्या वो स्थान पहुंच पाती जो आज उनको प्राप्त है। तो कहते हैं कभी कभी हमें दूसरे की बातों पर या रास्तों पर नहीं चलना चाहिए, सदैव अपनी रास्ता स्वयं बनाना चाहिए और संघर्ष करके, मेहनत करके। जो मेहनत करके नहीं बनाते वो जीवन में कामयाब भी नहीं होते। कहते हैं जो अलग सोचता है, अलग विचार रखता है, लेकिन देश कल्याण की होती है तो सदैव जो है उसको लोग नकसख्त होते हैं, उनके सामने झुकते हैं। इसी तरह जो कह सकते हो आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे कि झांसी की रानी अगर अंग्रेज़ों से 2-4 हाथ न करती तो शायद उसको इतिहास में नाम न होता। भगत सिंह अगर शहीद होने के लिए तरपत्ते नहीं होता, देश के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार नहीं होते, तो शायद आज उनको भगत सिंह नाम ना पड़ता और सब जगह उनका नाम ना होता। चंद्रशेखर आज़ाद की अगर विचारधारा नहीं होता अंग्रेज़ के प्रति तो वो भी आज चंद्रशेखर नहीं कहलाते। गांधी जी अगर अंग्रेज़ों की बातें मान गए होते, क्या गांधी जी के पास कुछ कमी थी जो वो देश की भलाई के लिए आगे बढ़े? आज जो लोग हैं देश की भलाई करना ही नहीं चाहते हैं, सिर्फ रूल रेगुलेशन बना देते हैं और उसको धरे के धरे छोड़ जाते हैं। कल्पना चावला और सानिया मिर्जा जैसे जो लड़कियाँ देश की जो गौरव के बढ़ा रही है, अगर वो बंधनों में बंध जाती, समाजों बंधनों में रह जाती या दूसरे की कठपुतली बन जाती
जाती तो शायद आज उनका जो है देश और दुनिया में नाम व नाम ना होता और उसमें वो जो है अपने चाँद तक भी पहुंच नहीं पाती। इस सब बातों से स्पष्ट है कि बने बनाए रास्तों पर चलने वाले लोग सामान्य होते हैं और इन रास्तों को छोड़कर नए राह बनाने वाले महान कहीं भी गया है। छड़िए तीनों लोग चले शहर शुद्ध सपूत। आगे के लाइन में जो है राजेंद्र उपाध्याय जी कहते हैं कि हम कठपुतली हैं और हमारे पास आए हर आदमी को हम कठपुतली बनाना चाहते हैं, वो भी इसी में अपनी भलाई मानता है। हर आदमी एक दूसरे के हाथों में है, अपनी डोर देकर आज़ाद है। आज़ादी के नारे लगाने वाले को देखो, उनकी डोर भी उनके हाथों में नहीं है। जो कहते हैं कठपुतली के इस खेल में कठपुतली नहीं बनेंगे, वो चुपके से कठपुतली बना दिए जाते हैं। वही सबसे पहले अपनी डोर किसी और को थमा देते हैं। नामामूल तरीक़ों से कठपुतली बने हम जीते रहते हैं बरस दर बरस, और मरते वक्त पाते हैं कि अरे हम तो कठपुतली थे। इस लाइन में जो है राजेंद्र जी उपाध्याय जी कहते हैं कि कवि जो है कठपुतली बने हुए व्यक्तियों के संपर्क में जो भी आता है उसे वो भी कठपुतली बनाना चाहता है। देखिए, अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति को चुनते हो जो पहले से ही कठपुतली है तो वो भी आपको कठपुतली बना के ही छोड़ेगा, क्योंकि कठपुतली बनाना ही जानता है। यानी न वह खुद स्वाधीन है और ना ही किसी दूसरे को स्वाधीन देखना चाहता है। इस तरह लोगों की कठपुतली बनना एक क्रामिक फैलने वाली रोग के समान है। कठपुतली बनना मनुष्य का एक दोष है। यह वह जानता है इसे समाप्त करने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो वह स्वयं से लड़े और लालच को छोड़कर बड़े उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इस बुराई को छोड़ दे, या जो इस बुराई से ग्रस्त नहीं है उन्हें भी अपने समान कठपुतली बना दें। अपने दोषों को छिपाने का दूसरा तरीका एक और सरल उपाय बन चुका है। बुरा मैं ही नहीं हूँ, सभी बुरे हैं, यह सोचकर व्यक्ति अपने को ठीक ठहराने का प्रयास करता है। दूसरे और जिस आदमी कठपुतली बनाया जाता है वह भी इसी में अपनी भलाई भी मानता है। यहाँ पर जो है कवि ने साफ शब्दों में कहने की कोशिश किया है कि आप देखते ही हो कि आप बड़े बड़े ऑफिस में जाओ जहाँ घूस लिया जाता है, वहाँ पर जब कहता है कि जब बड़े व्यक्ति घूस ले रहे हैं, बड़े अफसर घूस ले रहे हैं, तो मैं तो चपरासी हूँ, मैं तो छोटे पोस्ट पे हूँ, मैं ले लिया तो क्या हुआ। तो यही बात जो होती है आगे जो है बुराई को जो आगे बनाते चले जा रहे हैं। आज लोगों के अंदर लालच की ऐसी कठपुतली बना लिया है कि उनको जो है तोड़ना शायद संभव नहीं है। आज जितना मर्जी सरकार कहे, जितना मर्जी आप कहो कि हम ईमानदारी हमारे अंदर बरस रहा है, लेकिन कहते हैं सच बोलने में आप हमेशा ही कतराते हो, कभी भी सच बोलना भी नहीं चाहते हो। एक गलती करते हो 50 झूठ बोलते हो, तो इसका मतलब है कि आप भी कठपुतली झूठ के बन चुके हो। आप सोचते हो कि इससे आपका भलाई होगा, लेकिन शायद आपको नहीं पता है कि आज तो आप बच गए हो, लेकिन आने वाला समय में कभी भी पकड़े जाओगे तो फिर आपका अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। कहते हैं सभी को यही मानना है, हर लोग जो है कठपुतली बन के रहना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी जो है इन रूल रेगुलेशन को तोड़ना ही नहीं चाहता। कहते हैं जो व्यक्तियों ने इस रूल रेगुलेशन को तोड़ दिया वो आगे बढ़ के चांद पे भी पहुंच गया। आप ऐसे एग्जाम्पल बहुत से देख सकते हो जिन्होंने अपना जो है नाम जो है माउंट एवरेस्ट पे भी कर गए और चांद पे भी जाके उन्होंने अपना नाम रोशन कर गए। बेशकली वो हैं, बहुत से भी हैं, बहुत से ने अपना जीवन भी त्याग दिया, लेकिन कहते हैं ना कि सभी के दिलों में उन्होंने नाम अपना भी बना लिया। कहते हैं मनुष्य जो है कठपुतली बनना चाहते हैं और अपनी भलाई नहीं जानती। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप कठपुतली न बनो, सदैव जो है अपने विवेक, अपने ढंग से अपना नया जीवन उल्लास को आगे बढ़ाओ। कहते हैं दूसरे के इशारों पर चलने वाला इंसान पराधीन होता है, वो कदाचित भी अपना जीवन के सुचारू रूप से चलाने में सक्षम नहीं होता है, क्योंकि उसे लगता है कि कठपुतली बनकर जितनी आसानी से सुविधाएं और बने बनाए रास्ते प्राप्त हो जाते हैं, उतनी आसानी से स्वतंत्र व्यक्तित्व बनाए रखकर प्राप्त नहीं हो सकता है। आप यह तो समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर भलाई का क्या अर्थ है। जी हाँ, अपने आप को दूसरे के हाथों में सौंपने के बाद जो सुविधाएँ मिलती है वही भलाई कही गई है। इस तरह भलाई शब्द में जो है व्यंग निहित है। इसके बाद भी 3 पंक्ति में एक जो है विरोधाभास से व्यक्त की गई है। विरोधाभास वहाँ होता है जहाँ दो बातों में विरोध दिखाई पड़े।
लेकिन वास्तव में न हो। कवि कहता है कि हर आदमी एक दूसरे के हाथों में अपनी डोर देकर आज़ाद है। अगर कोई अपनी डोर दूसरे के हाथों में दे दे तो आज़ाद कैसा हो सकता है। वस्तु यहाँ आज़ाद में तात्पर्य है श्रम और संघर्ष न करने की निश्चितता। देखिए दोस्तों, यहाँ पर राइटर ने साफ शब्दों में बात कहने की कोशिश किया है कि लोग जो होते हैं दूसरे के हाथों में अपना डोर दे के आज़ाद हो जाते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि उनको ना परिश्रम करने की आवश्यकता होता है, ना मेहनत करने की आवश्यकता होती है। जो वो व्यक्ति कहता है वही व्यक्ति के कार्य कदम पर चले गए मार्ग पे, बताए गए मार्ग पे चलता है, खुद जो है रोबोट की तरह काम करता है। यानी उसके अंदर जो है विवेक क्षमता नहीं होती है, सोचने की क्षमता नहीं होती है, जो कहा जाता है वही करता है। तो इसका मतलब है कि वो कठपुतली बनना ही उसको आज़ादी लगती है। आज़ादी तो वो इस बात की मानता है क्योंकि उसको रूल रेगुलेशन बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है, बना बनाया खिचड़ी उसको प्राप्त होती है। कहते हैं ऐसा भी बन के हमें क्या मिलेगा। जिस चीज़ में संघर्ष ना हो वो चीज़ किस काम का है, जिसमें मेहनत का गुण ना हो वो गुण किस काम का है। कहते हैं जिसमें मेहनत का रोटी ना प्राप्त किया वो रोटी भी किस काम का है। कहते हैं एक सूखा हुआ रोटी जिसमें जो मेहनत से प्राप्त किया गया हो वो अमृत के समान है। ठीक है, इसमें जो है बहुत से गुरुओं ने भी इस बात को बताया है और समझाया है कि एक जो है मेहनत करने वाले बंदे के घर के अगर खाना खाओगे तो वो तुम्हें अमृत समान लगेगा। लेकिन वही बड़े अमीर के जिसमें उन्होंने जो है दूसरे व्यक्तियों को लूटा हो, दुख दिया हो, उसका जो है रोटी भी एक खून के समान है जिसको खाया नहीं जा सकता। तो ये बहुत ही बात इम्पोर्टेंट इसमें कहा गया है। कहते हैं श्रम और संघर्ष न करने की निश्चिंतता तो व्यक्ति में रहती है। तो ये चीज़ें जो होता है इंसानों की कभी भी फितरत नहीं रही है। इंसान का अर्थ होता है जो मेहनत करता है वही आगे बढ़ता है। मेहनत अगर हम नहीं बच्चों में सिखाएंगे और मेहनत वो नहीं करेंगे तो आने वाला समय में वो भी कठपुतली बन जाएंगे और दूसरे के इशारों पे ही नाचना स्वतंत्रता कहलाएगा। कहते हैं स्वतंत्रता के बदले जो चीज़ें मिल रही है वो भी इसी आज़ादी के अर्थ में शामिल है। स्पष्ट है कि आज़ादी वास्तविकता नहीं है, बनावटी है, पशु जैसी है। इस तरह के आज़ाद रहने वाले लोग वास्तविक आज़ादी के महत्व को नहीं समझते हैं। वे आज़ादी का दिखावा करने के लिए उसके नारे लगाते हैं क्योंकि दूसरे उनमें आज़ादी के नारे लगाने के लिए कहते हैं। क्या वे सचमुच आज़ादी का अर्थ समझते हैं? स्वयं आज़ाद हैं, अपने ठीक कहा नहीं। आपको देखा ही होगा कि कुछ व्यक्ति जो होते हैं कहते हैं कि हम तो संघर्ष करने जा रहे हैं रोडों पे, हम तो नारा लगा रहे हैं। आपने ये आए दिन सुनते होंगे कि आज जो है लोगों ने स्ट्राइक वहाँ पर किया है, कभी दिल्ली में किया है, कभी जो है आपका लखनऊ में किया, कहीं कहीं किया है और वहाँ पर हिंसा भड़क गई है। लेकिन लोग क्यों नहीं समझ पाते हैं कि आप उनकी बातों पर क्यों आ जाती हो, क्यों नहीं अपनी सोच विचार लेकर चलती हो। वो कहते हैं फूंक दो, आप फूंक देते हो, ऐसा क्यों करती हो। उसके बोलने से ही आप कर जाओगे, अपने दोस्तों के खून बहा दोगे, अपने ही भाईचारे को नष्ट कर दोगे। फिर आप इंसान कहाँ हुए? आप तो कठपुतली हो गए कि उस व्यक्ति ने आपको चढ़ाया, उस व्यक्ति ने आपको 10 रुपया दिया और आप टूट पड़े। आप देख लेना जितना भी दंगे फसाद होते हैं उसमें एक बात आप नोट कीजिएगा, कोई व्यक्ति से उनका वास्तविक अर्थ पूछ लीजिएगा कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, कोई व्यक्ति नहीं बता पाएगा कि उनका मकसद किस वजह से जो है ये आंदोलन कर रहे हैं। वो तो जाते हैं सिर्फ भीड़ लगाने, जो बड़े बड़े नेता के इशारों पे नाच रहे होते हैं। यहाँ पर साफ शब्दों में जो राइटर ने कहा है कि जो आज़ादी के नारे भी लगा रहे होते हैं वो भी कठपुतली होते हैं। उनको अपना स्वयं तक भी नहीं पता होता है कि हम जो है इस आज़ादी के संघर्ष में क्यों खड़े हो रखे हैं। तो कहते हैं जब आपको अर्थ ही नहीं पता है तो आप वहाँ पर क्यों खड़े हो, क्यों अपने जीवन को नष्ट करने पे लगे हो। क्या पता कोई दूसरी गोली आप तक भी पहुँच जाए और आपका जीवन लीला ही ख़त्म कर दे। तो सदैव ही ऐसे भीड़ भरा इलाका ना करो, दूसरे की बातों को में ना और दूसरे के चढ़ाने पे ना चढ़ो। तुम्हारा जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, वो जो है तुम्हारे अपने माता पिता और अपने देश के लिए है। तो इसको व्यर्थ में ही दंगे फसाद में जो है व्यर्थ ना करो। जो व्यक्ति ऐसे करवाते हैं उनको भी ऐसा सोचना चाहिए। और मेरा विचार तो ये है कि राजनीति में ही ऐसा ये लोग करवाते हैं। दूसरे सरकार गिराने के लिए ये सबसे जो है जो है बहुत ही आसान रास्ता है कि हम दंगा फसाद कर दे, सरकार उसकी गिर जाए और मेरी सरकार बन जाए। आगे राजेंद्र उपाध्याय जी कहते हैं कोई और कहीं से हमें चले रहा है, कोई और कहीं से हमें जो कह रहा है वह हम कह कर रहे हैं। ऐसे हम आज़ाद हैं, एक कठपुतली हैं। हज़ारों कठपुतलियाँ तैयार करते हैं, कठपुतलियों को तो केवल हाथ पैर के बंधे होते हैं, हमारे तो आँख कान नाक मुख सब ही बंधे हुए होते हैं। आगे कविता के लाइन में जो है
राजेंद्र उपाध्याय जी कहते हैं कि आज़ादी शब्द को इस अंतिम पंक्ति में अधिक स्पष्ट करते हुए कवि कहते हैं कि कठपुतली बन चुके मनुष्य इस तरह से आज़ाद है कि वह अपने विवेक के अनुसार कार्य नहीं करते हैं, बल्कि कोई और व्यक्ति उन्हें वश में किए हुए हैं। वे मनुष्य कठपुतली के समान सदैव दूसरे के अनुसार कार्य करते हैं। आप समझ ही गए होंगे कि इस आज़ादी नहीं पराधीनता ही कहलाता है। यही कवि इन लोगों की आलोचना भी करता है जो स्वतंत्र होने का जो है अवंडर करते हैं, यानी वो जो है दिखावा करते हैं पर होते नहीं हैं। वास्तव में जो है वो परिवेशन होते हैं। मानसिक रूप में जो है पराधीन होना बहुत तेज़ी से फैलने वाली सामाजिक बुराई है, क्योंकि एक कठपुतली मनुष्य बहुत से कठपुतली मनुष्य तैयार करता है। क्यों, हम समझ ही चुके हैं। आप देखते ही होंगे कि आज बहुत से व्यक्ति जो कठपुतली की तरह ही कार्य करते हैं, अपने विवेक का सोच नहीं लेते हैं, अपने विवेक से कार्य नहीं लेते हैं और दूसरे को भड़काते हैं, दूसरे को गलत रास्तों पे ले जाते हैं और कहते हैं कि हम अच्छे हैं। हमारे देश चाहे किसी भी देश में आप चले जाइए, ये चीज़ें आम मिलती है। कहते हैं पीछे से बंदा कुछ और बोलता है और ये पहुँचते कुछ और है और लोग करते कुछ और है, लेकिन किसी को भी वास्तविकता नहीं पता होता है कि हम लड़ किस लिए रहे होते हैं। आप लड़ाई भी देखते होंगे, अगर कोई व्यक्ति मार खा रहा होता है तो दूसरा व्यक्ति भी आके उस पर हाथ साफ़ कर लेता है और पता नहीं लगता कि भाई बंदा को मार क्यों रहा था। तो ऐसा प्रवृत्ति क्यों, ऐसा सोच विचार क्यों? कहते हैं हम कठपुतली क्यों बनते जा रहे हैं, अपने विवेक से काम क्यों नहीं ले रहे हैं? कोई बंदा कुछ किसी को बोल देगा, हम विश्वास कर जाते हैं और ऐसे ही कठपुतली हम हज़ारों बना देती हैं। ऐसा किस लिए होता है समझ में मुझे नहीं आता है। अंत में कवि वास्तविक कठपुतली या कठपुतली बने मनुष्य के बीच अंतर भी करता है कि मनुष्य रूपी कठपुतली वास्तविक कठपुतली से भी ज़्यादा पराधीन है, क्योंकि खेल दिखाने के लिए कठपुतली केवल हाथ पैर को बांधे जाते हैं, जबकि मनुष्य कठपुतली के जो है आँख कान नाक मुँह सब बंधे होते हैं। कहने का आशय यही है कि पराधीन व्यक्ति को वही देखता है, सुनता और कहता है जो दूसरा चाहता है। आँख कान आदि हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। प्रकृति ने मनुष्य को इसलिए दी है कि वह इसके द्वारा स्वयं ज्ञान प्राप्त करे और इसका उपयोग अपनी वृद्धि अपने विवेक से करे। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो न तो अपने ज्ञानेंद्रियों का उचित और उपयोग करते हैं और न ही अपनी वृद्धि का। वो केवल दूसरे की कही गई बातों को ही, चाहे वह गलत ही क्यों न हो, आँख मूंद करके मान लेते हैं। इस तरह वे प्राकृतिक द्वारा दी गई संपत्ति का सही उपयोग नहीं करते हैं और निरर्थक जीवन भी बिताते हैं। दरअसल कवि हमारे समक्ष एक प्रश्न प्रस्तुत करता है कि क्या ऐसे लोगों कठपुतली के जीवन में कोई अंतर है? देखिए दोस्तों, अंतर कहते हैं ना, ऐसे लोगों का कोई अंतर ही नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं कान उनके बंद होते हैं, वो किसी बात को सुनना नहीं चाहते हैं, किसी बात को जानना नहीं चाहते हैं। उनकी आंखें बंद होती है क्योंकि वो देखना नहीं चाहते हैं सच्चाई क्या है। ठीक है, उनकी जो कहते हैं ना सोचने की विचार जो होती है वो भी ख़त्म हो गया होता है। उनके बोलने की क्षमता जो होती है वो भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि सही बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि वो दूसरे व्यक्ति के जो हाथों कठपुतली बन जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति में क्या अंतर? मैं तो कहता हूँ ऐसे व्यक्ति सदैव ही कठपुतली है जो दूसरे के हाथों के इशारों पर नाचता है। आपने देखा ही होगा हमारे समाज में या हमारे देश की राजनीतिक में भी कि व्यक्ति जो होता है दूसरे के हाथों कठपुतली बन जाता है, और ये तो आजकल आम सी बात हो गई है। आज आपको पता है कि हमारे देश में गठबंधन की सरकार बहुत बन रही है, तो इसमें यही होता है, कठपुतली की तरह नाच रहे होते हैं एक दूसरे, कोई विवेक से कार्य नहीं कर रहे होते हैं। अगर कर रहे होते हैं तो आए दिन आपके जो रोड होते हैं, सड़कें होते हैं, वो टूटे हुए नज़र नहीं आती। एक बार काम स्टार्ट हो जाता है 2-2 साल तक ऐसे ही पड़ा हुआ रहता है। किसी भी क्षेत्र में चले जाओ ऐसी समस्या तो आम हो गई है। कठपुतली नहीं तो क्या मैं कहूँ इनको, कहते हैं अपने विवेक से काम नहीं लेते। क्या उनको ये समझ नहीं होता कि कोई भी रोड अगर हम तोड़ देते हैं तो वहाँ के रहने वाले व्यक्तियों को कितनी परेशानी उठानी पड़ती होगी? लेकिन वो कठपुतली होते हैं, कहते हैं लोगों को परेशान होने दो, जब दूसरी सरकार आएगी तो बनवाएंगे, हम अपना नाम भी कमाएंगे। तो ऐसा क्यों? क्योंकि हमें वोट दो, हम जीत जाएंगे तो आपका रोड चालू हो जाएगा, आपके लिए हम बस फ्री कर दे देंगे। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या उनका विवेक शक्ति ख़त्म हो गई है? क्या उनको ये नहीं लगता है कि अगर रोड टूटा हुआ होगा तो कई प्रकार के एक्सीडेंट हो सकते हैं? जो जीव जंतु बाहर घूम रहे होते हैं रोडों पे, उन पे भी सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, आए दिन एक्सीडेंट के कारण बन रहे होते हैं। ये तो आपने देखा होगा, आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, किसी भी शहर में चले जाओ, गाय जो आपको दिखेगा, हर जगह बैल जो आपको दिखेंगे, वो सारे के सारे कचरे के ढेर में होंगे। यहाँ तक कि लोग जो होते हैं अपनी स्वच्छता का भी ध्यान नहीं रखते। कहते हैं स्वच्छ भारत बनाएंगे हम, लेकिन घर में जितने भी कबाड़ थैलियाँ हाथ में ले लेते हैं और रोड पे जाके फेंक देते हैं।
दूसरा व्यक्ति आता है, बदबू से नाक बंद कर लेता है और वो भी व्यक्ति चला जाता है। तो हमारी प्रवृत्ति क्या है? आप देखिएगा कि हर क्षेत्र में जो है सरकार की तरफ से ट्रक बस ही चलाई जा रही है कचरा इकट्ठा करने के लिए, लेकिन फिर भी जो है आप रोडों के किनारे देखिएगा कचरा का ढेर जरूर लगा हुआ होगा। तो कहते हैं ये सरकार किस लिए, कैसा ये कानून है? कहते हैं लिफाफे जो हो गया बैन कर दिया गया है। बैन कहाँ है? धड़ल्ले से बिक रही है। शराब बैन है, धड़ल्ले से बिक रही है। तो कठपुतली ही है। मैं कहते हैं सरकार अपने विवेक से कार्य नहीं करती, दूसरे के कहने पर चलाने पे चलती है, और जो है जब पैसे की कमी होती है तो इन चीज़ों को खोल देती है, जैसे पैसे की कमी ख़त्म हो जाती है तो फिर इनको बंद कर देती है। तो ऐसा कठपुतली बन के क्या होगा? हम लोग भी जनता हैं, हमें भी अब इस बात को सोचना पड़ेगा कि ये चीज़ें जो होती है वो गलत है। हमें कठपुतली नहीं बनना है। सरकार को हम चुनते इसलिए कि सरकार जो है हमारे देश में अच्छा व्यवस्था करे, अच्छी तरह से सरकार चलाने की कोशिश करे और शांतिमय जीवन व्यतीत कराने में व्यक्तियों को हेल्प करे, न कि आए दिन सांप्रदायिक दंगा करवाए और आए दिन नए नए भाषण दे के, कभी किसी चीज़ पे भाषण, कभी धर्म पे भाषण, कभी किसी पे भाषण दे के लोगों के गले कटवाएं। ये गलत है और सदैव ही गलत रहेगा। दूसरे के बातों में हमें कभी कठपुतली नहीं बनना चाहिए। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करोगे तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है तिरपान श्री सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने की सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। तिरपान श्री सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है तिरपान श्री सेंटर का फायदा ही फायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।